चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय संख्या 15 और प्यार 109 से लेकर 111 तक। 109वीं प्यार पढ़ता हूँ। अनुषंग फले करे संसार से ऋषय चेषा खुशिया कराए कृष्ण प्रेमोदया। क्या अनुषंग फले करे संसारे क्षय चेताकर्षिया कराए कृष्ण प्रेमोदया। इसके अनुवाद में लिखते हैं श्री गोपाल, भगवान नाम कीर्तन द्वारा मनुष्य भौतिक कार्य रूपी अपने बंधन का विनाश करता है। इसके बाद वह कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है और इस तरह सुप्त कृष्ण प्रेम का उदय होता है। प्यार संख्या 110 और लंबे श्लोक है। आकृष्ट ही कृष्ण चेतसा मां समनसा मोक्षाकरं चाहं त्रां अचंडाला मुक्लोक सुलभो वशिष्य मुक्ति श्रिय नो दीक्षां न च संक्रियां न च पुरुषस्य मानगी शक्ते मंत्रो वयं रसनास्पदेव फलति कृष्णात्मकम्। और 111वां प्यार पढ़ता हूँ। अदैव यार मुखे एक कृष्ण नाम से न वैष्णव करे ताहर सम्मान। ये 3 प्यार है आज की तारीख में। दूसरे प्यार का अनुवाद है, भगवान कृष्ण का नाम अनेक संत एवं विद्वान लोगों के लिए अत्यंत आकर्षक है। ये सारे पापों का संहार करने वाला है और इतना शक्तिशाली है कि भूमों के अतिरिक्त जो इसका उच्चारण नहीं कर सकते, अदम से अदम व्यक्ति, चंडाल तक के हर व्यक्ति के लिए सहज उपलब्ध है। कृष्ण का नाम भक्ति के ऐश्वर्य का नियामक है और यह कृष्ण से अभिन्न है। जीव से नाम का स्पर्श करते ही तुरंत प्रभाव पड़ता है। नाम कीर्तन दीक्षा पुण्य कर्म तथा पुरुषचर्या पर आश्रित नहीं है। कोई तो लोग इन सारे कार्यों की प्रतीक्षा नहीं करता, वे स्वयं में पर्याप्त है। प्यार संख्या 111 का अनुवाद है। अंत में महाप्रभु ने उपदेश दिया, जो व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करता है वैष्णव माना जाता है, अतः उसका सम्मान करना। तात्पर्य में श्री गोपाल लिखते हैं, श्री रूप गोस्वामी उपदेशामृत में कहते हैं, कृष्णेति यस्य गिरिकं मनसा धिये दीक्षास्ति चेता। जिस व्यक्ति को प्रमाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त हो चुकी है, उन श्रद्धापूर्वक नाम जपते हुए तथा गुरु के आदेशों का पालन करते हुए दिव्य पद पर स्थित है, उसका सम्मान पत्र वाला होना चाहिए। श्री भक्ति विनोद ठाकुर की टिप्पणी है कि गृहस्थों के लिए वैष्णवों की सेवा करना परम आवश्यक है। उसे इस बात पर विचार नहीं करना होता कि वैष्णव दीक्षा प्राप्त है अथवा नहीं। दीक्षित होकर भी मनुष्य मायावाद दर्शन से कलुषित हो सकता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान नाम का कीर्तन करता है वह इस तरह कलुषित नहीं हो सकता। समुचित दीक्षा प्राप्त वैष्णव अपूर्ण हो सकता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान नाम का कीर्तन करता है वह सर्वतोभावेन पूर्ण है। भले ही वह दीक्षित क्यों ना हो, उसे शुद्ध अनन्य भक्त मानना पड़ेगा। गृहस्थ का धर्म है कि ऐसे अनन्य वैष्णव को आदर प्रदान करें। यही चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है। बहुत सुंदर प्रपट है। 109वें प्यार में कहा गया है, भगवान नाम का कीर्तन मनुष्य भौतिक कार्य रूपी अपने बंधन का विनाश करता है। भगवान नाम के कीर्तन द्वारा मनुष्य भौतिक कार्य रूपी अपने बंधन का विनाश करता है। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ये होता कैसे, बंधन का विनाश कैसे होता है? सबसे पहली बात तो बंधन क्या है, और दूसरी बात
भगवान नाम के कीर्तन से बंधन का विनाश कैसे होगा और इस पॉसिबल। माया को एक नर्तकी कहा गया है जो आपको नचाती है। नर्तकी क्या करती है? नृत्य करती है। माया आपको भौतिक संसार में नचा रही है। कभी इस चीज के पीछे हैं, कभी इस चीज के पीछे हैं, कभी इसमें आकर्षण है, कभी इसमें आकर्षण है। मतलब नर्तकी रूपी माया का कार्य है इस भौतिक संसार में आपको भौतिक वस्तुओं के प्रति आकृष्ट करना और नचाना। अब अगर इस नर्तकी को उल्टा कर दें, न र तकी ए त न, तो माया रूपी नर्तकी जो है वो हट जाएगी। उसका जो कार्य है, उसका जो इफेक्ट है वो समाप्त हो गया। तो माया रूपी नर्तकी को निरस्त करना है, अगर उससे दूर पाना है तो उसका रास्ता क्या है? कीर्तन। तो कीर्तन करेंगे। बंधन में कौन बांधता है? माया। बिकॉज यू वांट टू एंजॉय द मटेरियल वर्ल्ड, आप भौतिक संसार में आनंद लेना चाहते हैं, तो माया जो है वो आपको इस बंधन में बांध रही है। क्यों? कि जब आपकी जो है भौतिक वस्तुओं में आसक्ति होगी तो उस आसक्ति की पूर्ति के लिए आप जो है कर्म करेंगे। जब कर्म करेंगे तो उससे फल मिलेगा, फल मिलेगा तो बंधन होगा। अब उस बंधन से अगर छुटकारा पाना है तो क्या तरीका है? तो ऐसा कार्य होना चाहिए जिससे बंधन ना हो, और जो बंधन हो गए हैं उनसे छुटकारा मिल जाए। तो यहाँ चर्चा आ रही है कि आपको अगर बंधन से छुटकारा पाना है उसका अब एक ही तरीका है। इस भौतिक संसार के बंधन से छुटकारा पाने का तरीका क्या है? एक ही तरीका है उसका। तो तरीका क्या है कि आप भौतिक संसार से बाहर निकल जाओ। इजी वे कि आप जिस जगह बंधन में फंसे हुए हो उस बंधन से बाहर निकल जाओ। मतलब भौतिक संसार में बंधन से फंसे हैं तो भौतिक संसार से बाहर निकल जाए। तो भौतिक संसार से बाहर निकल के जाए कहाँ? उसी जगह क्या है? दो ही संसार हैं, एक आध्यात्मिक है, एक भौतिक है। अगर आप भौतिक संसार से बाहर निकलते हैं तो कहाँ जाएंगे? आध्यात्मिक संसार। आध्यात्मिक संसार क्या है? भगवान का धाम। मतलब अगर आप भगवान के धाम चले जाते हैं तो भौतिक संसार से छुटकारा पा गए, छुट्टी हो गई। अब भगवान के धाम जाने का रास्ता क्या है? हाउ डू यू रीच हिज हाउस? उनके घर में आप जा कैसे सकते हैं? उसका भी एक ही तरीका है। भगवान के धाम जाने का भी एक ही तरीका है, दूसरा तरीका नहीं। वो तरीका क्या है? भगवान का प्रेम। अगर भगवान का प्रेम हमें मिल जाए तो भगवान अपने धाम में आने देंगे, और भगवान का प्रेम नहीं मिलेगा तो आप भगवान के धाम नहीं जा सकते। अब प्रश्न ये है कि भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त किया जाए? हाउ टू गेट इट? भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त किया जाए? हम लोग भौतिक संसार के बंधन में अटके हुए हैं। प्रेम प्राप्त करने के लिए जो स्टेप्स हैं, जो सीढ़ियाँ हैं, जो एक के बाद क्या कार्य करने पड़ेंगे कि भगवान का प्रेम प्राप्त हो। तो प्रेम प्राप्त होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि भगवान के प्रति आपका प्रेम का भाव होना चाहिए। भाव होना चाहिए, वैर का भाव नहीं, ईर्ष्या का भाव नहीं। भगवान कहते हैं जो मेरे आदेश का श्रद्धा पूर्वक ईर्ष्या रहित होकर पालन करता है वो कर्मों के बंधन से मुक्त होकर मेरे धाम आ जाता है। तो भगवान के प्रति भाव होना चाहिए। भाव कैसा चाहिए? प्रेम का, प्रेम का भाव।
अब प्रेम के भाव का उदय कैसे होता है, वो आता कैसे है कि आपका भगवान के प्रति प्रेम का भाव आ जाए, उसकी सोर्सिंग क्या है? वो आती है भगवान के प्रति आसक्ति से। आसक्ति क्या है? आसक्ति का लेवल क्या है कि मैं भगवान के प्रति आसक्त हूँ। आसक्ति का लेवल क्या है? एक उदाहरण, एक नाचने वाली वेश्या अपने प्रेमी को तलाश करते हुए वन में घूम रहे हैं। एक महात्मा जी यज्ञ कर रहे हैं बैठ के, उसको दिखाई नहीं देते, उनके आगे से 5-10 बार निकल जाते हैं। महात्मा जी छन छन सुनते हैं, पैरों के घुंघरू होते हैं, पैरों में चाय होती है, छन छन सुनते हैं तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, मंत्र से ध्यान हट जाते हैं, फिर मंत्र में ध्यान लगाते हैं, फिर डिस्टर्ब होते हैं। इसी तरीके से यह भी पूरा हुआ। उस नर्तकी को बुलाया, उससे पूछा, भाई तुमको दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं भगवान की स्मरण में, भगवान की सेवा में लगा हुआ हूँ, यज्ञ कर रहा हूँ, और तुम सामने से निकले जा रही हो, मुझे डिस्टर्ब कर रही हो, तुम्हारे आने जाने से मुझे बहुत डिस्टर्बेंस हुई। क्षमा मांगनी शुरू कर दी, माफ़ी मांग ली, क्षमा ली, क्षमा कर दिया। अब उसने कहा कि मैं आपसे एक प्रश्न करूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? तो महात्मा जी कहते हैं, करो। मैं क्यों बुरा मानूंगा, तो बालिका हो, कोई बात नहीं, पूछो। कहती है कि मैं एक लड़के के प्रेम में पागल हूँ, उसमें आसक्त हूँ मैं, इतना आसक्त हूँ कि मुझे आप दिखाई नहीं दिए, इसलिए मैं आपके आगे से 5-6 बार निकल गई। अगर आप दिखाई दे जाते तो मैं पैसा तुरंत रहे, ऐसा कार्य नहीं करती। प्रेम में पागल थी, इसके एक लड़के में। यदि आप तो भगवान के प्रेम में पागल थे, आपको मैं कैसे दिखाई दे रही? जब आप यज्ञ कर रहे थे, भगवान का स्मरण कर रहे थे, भगवान के प्रेम में पागल थे, तो आपको मैं कैसे दिखाई दे गई? वो लेवल आ सकती था। जब भगवान के प्रेम में पागल है तो भगवान के सिवाय और कुछ दिखता ही नहीं है। जो कार्य है भगवान से संबंधित, जो कार्य है भगवान के लिए, तो भगवान के प्रति आसक्ति होती है। आसक्ति कब होती है? जब आप किसी के प्रति आसक्त होंगे तो आपकी उसमें रुचि होनी चाहिए। रुचि है, बहुत अच्छा, आई एम इंटरेस्टेड। जब तक आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, जब तक आपके अंदर एक डिजायर नहीं होगी, इंटरेस्ट नहीं होगा, रुचि नहीं होगी, तब तक आप आसक्ति के लेवल पे नहीं जा सकते। रुचि होनी आवश्यक है। तो रुचि हुई, मंदिर में दर्शन करने हैं, मैं तो रोज सामने से निकलता हूँ, पर मैं चाहता था तो दर्शन के टाइम बंद होता था। अब मैं सामने से निकल रहा हूँ तो दर्शन का टाइम खुला है, मैं 5 मिनट दर्शन करके चलता हूँ। एक स्थिति। दूसरी स्थिति क्या है कि मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ, सामने से निकल रहा था तो 200-300 मीटर का डिफरेंस था मेन रोड का और मंदिर का, तो चलो 300 मीटर गाड़ी घुमा के दर्शन करके फिर चले जाते हैं। तो रुचि डेवलप हो गई, भगवान के दर्शन की हुई, भगवान की सेवा की हुई, फिर भक्तों के संग की हुई, मुझे रुचि डेवलप हो रही है। जब तक आपके अंदर रुचि नहीं होगी तब तक आपको आसक्ति नहीं होगी। रुचि कब डेवलप होगी? रुचि की डेवलपमेंट की स्टेज क्या है? रुचि कब आएगी? रुचि आएगी जब आपकी भगवान में निष्ठा हो जाएगी। निष्ठा का अर्थ है अटूट श्रद्धा। कृष्ण ही भगवान है, ये मेरे में श्रद्धा हो गई, और उसके बाद जब अटूट हो गई, उसको कोई मुझे विचलित नहीं कर सकता, कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। जब वो स्थिति आ गई है तो आप जो है उस लेवल पे आ गए, तब मेरी भगवान में पूर्ण निष्ठा है। कृष्ण ही भगवान है। ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र
मेरे मन में बात आ गई कि देव की पुत्र ही ब्रह्म है, अर्थात देव की पुत्र ही भगवान है। कौन है देव की पुत्र? कृष्ण। ब्रह्मण्यो मधुसूदन, जिन्हें मधु नाम असुर का वध किया है, वो कौन है? भगवान कृष्ण। ब्रह्मण्यो पुंडरीकाक्ष, जिनकी आंखें जो है वो कमल की पंखुड़ी के समान है। पुंडरी अक्ष, अक्ष मीन्स आंखें, जिनकी आंखें कमल की पंखुड़ी के समान है, वही भगवान है। ब्रह्मण्यो विष्णुच्युत, जो अपने भक्तों की रक्षा करने से कभी नहीं चूकते, वही भगवान है। कौन है वो? कृष्ण। तो ये एक स्ट्रॉन्ग फेथ हो गया, स्ट्रॉन्ग फेथ हो गया कि कृष्ण ही भगवान है। ये बात समझ में आ गई? जब ये बात समझ में आ गई है तो आपके कृष्ण में निष्ठा हो गई है, पक्की पक्की श्रद्धा हो गई है। अब वो निष्ठा की डेवलपमेंट कैसे है? निष्ठा की डेवलपमेंट कैसे होती है? निष्ठा कैसे प्राप्त होती है? निष्ठा कैसे आती है आपके? निष्ठा आती है जब आप में अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है। अनर्थ का मतलब क्या है? मेरे जीवन का अर्थ मैंने टिका लिया। जीवन का अर्थ क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त करना। जीवन का अर्थ क्या है? भगवान की सेवा करना। जीवन का अर्थ क्या है? कृष्ण के प्रति निष्ठा और उसको निभाना। जब ये सारी बातें हो गई हैं, इसके लिए जो भी अवरोधक हैं, जो भी ब्लॉकेट्स हैं, जो भी स्टैम्पेड्स हैं, जो भी स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैं, उन सबको हटा देना। जीवन का अर्थ समझ में आ गया। अर्थ क्या है? धाम जाना है। अर्थ क्या है? प्रेम प्राप्त करना है। अर्थ क्या है? सेवा करनी है। भगवान में मेरी निष्ठा होनी चाहिए। उसके लिए कोई भी रुकावट आती है, कोई भी स्टम्बलिंग ब्लॉक है, मुझे उसको दूर कर देना है। तो अनर्थों की निवृत्ति होनी चाहिए। मन भटकता है, भगवान पे नहीं टिक पाता है। ऐसा है बिजनेस में ना, कृष्ण कुछ हेल्प नहीं कर पा रहे, या किसी दूसरे को लाता है। निष्ठा विचलित हो गई? नहीं, विचलित नहीं होनी चाहिए। वो जो रुकावटें आ गई हैं, उन रुकावटों को दूर करना है, उन्हें हटाना है, उनको अपने यहाँ से, अपने माइंड से निकाल देना। तो क्या है? मन को विचलित नहीं होने देना, मन को भ्रमित नहीं होने देना। मन कब भागता है? जब आपका ब्रेन स्टिमुलेट होता है। साइंस की बात कर रहे हैं। जब स्टिमुलेशन होता है तो आप बाएं दाएं बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, उसको शांत रखना है। तो शांत रखने के लिए आपको जो है सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि भोजन के अंदर चेंजेस लाने हैं। डाइट शुड बी चेंज। कोई भी वस्तु जो ब्रेन को स्टिमुलेट करती है उसको यूज नहीं करना। चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, मशरूम, मसूर की दाल, सब मन ब्रेन को स्टिमुलेट करती है, माइंड को स्टिमुलेट करती है, उनको यूज नहीं करना है। अनर्थ है। पर स्त्री संबंध, पर पुरुष संबंध अनर्थ है। गैम्बलिंग अनर्थ है। इंटॉक्सिकेंट्स अनर्थ है। मतलब इन सबसे छुटकारा पाना है, अनर्थों से निवृत्ति करनी है। सबसे बड़ा अनर्थ क्या है? सबसे बड़ा अनर्थ क्या है? मेरा मान करो, मेरा सम्मान करो, मेरी इज्जत करो, आपकी भली करो। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है? अमानिना मान है। अपने मान की चिंता नहीं करनी है, दूसरे के मान की चिंता करनी है। दूसरे के मान की चिंता नहीं करते, ये भी अनर्थ है। इससे भी छुटकारा पाए। दूसरे को सम्मान देना है, यथा योग्य सम्मान देना है। उसको जो उसकी पोजीशन है, जो उसकी सिचुएशन है, कंडीशन है, उसके योग्यता के अनुसार उसको सम्मान देना है। अपमान शब्द नहीं इस्तेमाल करना है, अपराध नहीं करना है। इन सब अनर्थों से निवृत्ति पानी है। जब अनर्थों से निवृत्ति होगी तब निष्ठा होगी। अब अनर्थों से निवृत्ति पाने के लिए समझ कैसे आएगी बात? समझ कैसे आएगी? मन जो है भ्रमित होना, हमने खाना पीना चेंज कर दिया, सब चीज़ें कर दी, परंतु हृदय का शुद्धिकरण कैसे होगा? हृदय शुद्ध होगा तभी तो सारे कार्य होंगे। हृदय का शुद्धिकरण कैसे होगा?
तो भजन क्रिया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु सुवर्णम सेवनम अर्चना वंदनम दास्यम साख्यात्म निवेदनम। सबसे पहला कार्य करना है कि सुनना है। ज्ञान की प्राप्ति, सुनने का अर्थ क्या है? ज्ञान की प्राप्ति। अब ज्ञान योग में लग गए। ज्ञान की प्राप्ति होगी तो हृदय का शुद्धिकरण होगा, आपके अंदर से भौतिक कल्मश हौले 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 चलते चले जाएंगे और भगवान का आकर्षण होता चला जाएगा। कृष्ण के प्रति आप आकर्षित होते चले जाएंगे और आपका हृदय जो है शुद्धि की स्टेज पे आ जाएगा। जब शुद्धि की स्टेज पे आएगा तब आप डिसाइड कर पाओगे, ब्रेन यूज करोगे, पंडा जागृत हो जाएगी। पंडा मीन्स विवेकमयी बुद्धि। और विवेक जागृत हो जाएगा। विवेक क्या है? क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करनी है क्या अकरनी है, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, क्या सार है क्या निसार है। तो अब ब्रेन में जब आपकी बुद्धि जागृत हो जाएगी तो आप डिस्क्रिमिनेट करेंगे कि क्या ठीक है और क्या गलत है। अब गलत बात समझ में आ गई, क्या है? भौतिक संसार में आनंद लेना गलत है और आध्यात्मिक संसार अर्थात भगवान की सेवा में आनंद लेना ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब ये भजन क्रिया के मार्ग पे आपको कौन लगाता है, कौन समझाता है, कौन गाइड करता है, कौन आपको रास्ता दिखाता है? हु इज द पर्सन? कोई तो बताएगा ना किसको सुनना चाहिए, किसको नहीं सुनना चाहिए, कीर्तन क्या करना चाहिए, कीर्तन क्या नहीं करना चाहिए, कोई तो गाइड होगा। अर्थात ये भजन क्रिया के पाथ में आने के लिए आवश्यक क्या है? साधु संग। जब तक आप साधुओं का संग नहीं करेंगे, भक्तों का संग नहीं करेंगे, भक्तों का संग नहीं करेंगे, तब तक आपको जो है बातें समझ में नहीं आएंगी, क्या ठीक है और क्या गलत है, किस मार्ग पे चलना चाहिए, मार्ग कौन सा होना चाहिए और चलना कैसे है वो पता लगेगा। मतलब अब आप साधु संग पे आ गए। साधु संग के दो फॉर्मेट हैं। एक फॉर्मेट है श्रद्धा, तो ये भगवान में तब साधुओं का संग किया। दूसरा है साधुओं का संग किया तब श्रद्धा हुई। मुझे तो भगवान में श्रद्धा ही नहीं थी, तो भगवान को जानता नहीं था, और किसी व्यक्ति ने मुझे, जो भगवान को जानता है, जो साधु है, उसने मुझे भगवान के बारे में बताया। जब भगवान के बारे में बताया तो बात समझ में आई, तो श्रद्धा डेवलप हुई। श्रद्धा को अब परिपक्व करना है, आगे बढ़ना है, तो फिर साधुओं का संग चाहिए। तो साधु संग श्रद्धा के पहले भी है, साधु संग श्रद्धा के बाद भी है, दोनों लेवल है। एक व्यक्ति आता है वहाँ से, मुझे याद है अच्छी तरीके से, कहाँ भी नहीं होगा वो, 9 बजे है रात के, मैं यहाँ कथा कर रहा था, तो अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ इसी पंखा लगा हुआ है, यहाँ से रामलाल बब्बू के पीछे से अंदर आया, फट बंद हो गया। मैं देख रहा था, जो बड़ा आश्चर्यचकित और परेशान, हम तो दर्शन करने आए थे और पट बंद हो गया। 9 बजे थे, भगवान के शयन का टाइम हो गया, पट तो बंद हो ही नहीं, तो नेचुरल है। तो किसी ने इशारा कर दिया, बैठ जाओ, खड़े हो बैठ जाओ। लज्जा के मारे, शर्म के मारे भी आया हो तो बैठ ही जाता हूँ, कि सारे लोग कह रहे हैं बैठ जाओ बैठ जाओ, तो बैठ गया। तो लेक्चर के बाद मेरे पास आया, मुझसे कहने लगा कि ये मंदिर जो है ये कब खुलता है, टाइम क्या है? फिर सुबह 4:15 बजे आ जाना, अंदर खुल जाएगा, 5:15 के आसपास बंद होगा, भगवान का श्रृंगार होगा, 7:15 बजे फिर खुल जाएगा, 1 बजे तक खुला रहेगा, शाम को 4:15 खुल जाएगा और रात के 9 बजे तक फिर खुला रहेगा। हम तो रोज गाड़ी में सामने से निकलते थे, कभी अंदर नहीं आए थे। तो आज बच्चों ने कहा, पापा ये भी ना एक मंदिर है, ये भी एक मंदिर है, मतलब और भी एक मंदिर है, मैं जाता रहता हूँ, ये भी एक मंदिर है,
हम आज यहाँ दर्शन करना चाहते हैं। तो बच्चों के अनुरोध पे वो अंदर दर्शन करने आ गया था। दर्शन करने के बाद उसने कथा सुनी। कथा सुनने के बाद उसने हमसे टाइमिंग्स पूछे। टाइमिंग्स पूछने के बाद वो चला गया। बहुत सारे भक्त आते हैं, बहुत सारे लोगों से बातें होती हैं, बहुत सालों से चर्चाएं होती हैं, बट 1 साल के बाद हम क्या देखते हैं कि वो व्यक्ति जो है यहाँ पर 2-3 गुरुद्वारा मैंने प्रसाद बांट रहा है, प्रसाद बांट रहा है। अब जब अगली बार दर्शन करने आया होगा तो किसी ना किसी भक्त का संग हो गया होगा, किसी ना किसी भक्त का, इतने भक्त रहते हैं यहाँ पे, किसी ना किसी ने उसको संग कर लिया होगा, उसने बता दिया होगा, दर्शन करा दिए होंगे सुंदर से, और कुछ चर्चा भी हो गई होगी भक्ति के बारे में, अट्रैक्शन हुआ। तो अट्रैक्शन होने के बाद जो श्रद्धा डेवलप हुई है, श्रद्धा साधु संघ से हुई, और साधु संघ से श्रद्धा डेवलप होने के बाद फिर साधु का संग हुआ तो धोती कुर्ते में आ गया, वरना कौन आता है इतनी जल्दी। भगवान के पास आते हैं तो एक ड्रेस कोड है भाई, भगवान के पास धोती कुर्ते में आना चाहिए, एक ड्रेस कोड है भगवान के पास जाने में। स्त्रियों के लिए साड़ी का ड्रेस कोड है, पुरुषों के लिए धोती कुर्ते का ड्रेस कोड है। पर अभी उतनी श्रद्धा डेवलप नहीं हुई है, या कोई और मजबूरियां हैं, जॉब जाना है, सीधा कथा सुनने के बाद बहुत सारी बातें हैं, जो व्यक्ति पैंट शर्ट कोट में आ जाता है, पैंट शर्ट में आ जाता है, वो एक्सेप्टेबल है, मंजूर है, मजबूरी है, वो फिर भी कथा सुनने को आया, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। तो साधु संग, अर्थात आपको जो है बंधन से मुक्त होना है, उसका रास्ता क्या है? कृष्ण प्रेम। और कृष्ण प्रेम की बिगिनिंग कहाँ से हुई? साधु संग से। साधु संघ, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बंधन से मुक्ति के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है साधु का संग। अब कृष्ण प्रेम का उदय हो गया, मृत्यु हुई। अब व्यक्ति कहता है कि जीवन के अंत काल में भगवान कहते हैं कि जो जिस भाव का स्मरण करता है उस भाव को प्राप्त होता है। तो मैं तो स्मरण कर नहीं पाया, जीवन के अंतिम समय में मैं तो स्मरण नहीं कर पाया, मेरे तो लिमिटेशन हो गई स्मरण करने की, क्योंकि मैं तो बेहोश था और मेरे को जो है ड्रिप लगे हुए थे, ग्लूकोज लगा हुआ था, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि मेरे को एक ऐसी पोजीशन में रखी हुई थी कि मुझे अपना ही होश नहीं था, तो मुझे और किसका स्मरण क्या होगा। अब व्यक्ति जो है पढ़ा तो दिया भक्त ने, भाई यम यम भावी स्मरण भाव, जिस भाव में चिंतन करोगे उसी भाव में प्राप्त होगा। अब मेरे कुछ मेरा चिंतन करोगे तो मेरे भाव को प्राप्त होगा। वो कहता है जी मैं तो आपका चिंतन कर नहीं पा रहा हूँ, अब आप मुझे बताइए मैं करूँ क्या। तो ये जो प्रश्न है ये उठा कि जो धरती है भगवती वसुंधरा, वो जो है प्रश्न करती है बाला भगवान से। वो कहती है कि भक्त जब कोई व्यक्ति जीवन के अंतिम समय में आपका स्मरण नहीं कर पाता, सूखे हुए लकड़ी अर्थात काष्ठ और पाषाण पत्थर की भांति निश्चेष्ट हो जाता है, कोई चेष्टा करने में समर्थ नहीं होता है, तब उसकी गति क्या है? तब उसकी गति क्या है? आपके धाम कैसे जाएगा? स्मरण तो कर नहीं पाया, आपका स्मरण अंतिम समय में तो नहीं हो पाया, तब वो आपके धाम कैसे जाएगा? यहाँ जो है भगवान हमारा उत्तर देते हैं, स्थिरे मनसी सुस्वस्थे शरीरे सती यो नरः धातु सामे स्थिते स्मार्ता विश्वरूपं च मां भजन् ततस्तं प्रियमानं काष्ठपाषाण सन्निभम् अहं स्मरामि मद्भक्तं नेहमि परमां गतिम्। कव्वादादि दोषेण मद्भक्तो न च मां स्मरेत् तस्य स्वरा अहं न चेत कृतघ्नो न अस्ति मत्परः। बहुत सुंदर उत्तर दिया वाला भगवान ने। वाला भगवान कहते हैं कि जीवन के अंतिम समय में जब व्यक्ति सूखी हुई लकड़ी
और पाषाण की भांति निश्चेष्ट और मेरा स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है। कफ आदि दोषों के कारण मृत्यु के समय मेरा स्मरण नहीं कर पाता, गुरुकुल की आवाज़ें आती हैं, खांसी होती है, बेहोश हो जाता है, मेरा स्मरण नहीं कर पाता। परंतु यदि उसने स्वस्थ अवस्था में निरंतर मेरा स्मरण किया है, तब इस अवस्था में अगर मैं उसका स्मरण ना करूं तो मुझसे ज़्यादा एहसान फरामोश कृतघ्न और कोई नहीं होगा। तो मैं स्वयं जाता हूँ उसको अपने धाम में ले जाता। तो बंधन से मुक्त होना, बंधन से मुक्ति प्राप्त होगी कब? जब कृष्ण प्रेम का उदय हो जाएगा। अब यहाँ कहते हैं भगवान कृष्ण का नाम अनेक संत एवं उदार लोगों के लिए अत्यंत आकर्षक है। हमारे लिए सामान्य समाज के लिए आकर्षक क्यों नहीं है? सब कारण है कि जिस व्यक्ति का आकर्षण भोगों में है, आपके पास 4 लोग हैं मिलने वाले, धन चाहिए आपको, तो जो व्यक्ति आपको धन प्रदान करेगा, धन के लिए उस मार्ग पर ले जाएगा, इनकम ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी, उसके प्रति आपका आकर्षण हो जाएगा। होगा कि नहीं? अरे बड़ा बढ़िया आदमी है, इसके साथ एसोसिएट किया, धन की वर्षा हो रही है, घर में धन ही धन आ रहा है, मजे आ गए, बल्ले बल्ले हुई। क्यों? कि आपके भौतिक संसार के आनंद की बढ़ती पूर्ति हो रही है। तो यहाँ पर यह है कि आकर्षक क्यों है, और साधारण व्यक्ति के लिए आकर्षक क्यों नहीं है? साधारण व्यक्ति के लिए आकर्षण होता है भौतिक सुख भोग में, और जो देवी देवता भौतिक सुख भोग प्राप्त कराता है या जो व्यक्ति भौतिक सुख भोग प्राप्त कराता है उसके प्रति आकर्षण हो जाता है, कृष्ण के प्रति नहीं होता। एक भक्त जो है कृष्ण की एक मूर्ति अष्टधातु की बनी हुई घर में ले आया, शैल पर रख दी और अगरबत्ती जलानी शुरू कर दी कि बिजनेस में फायदा होगा। अभी बिजनेस के फायदे की बात सोच रहा है, धाम जाने की बात नहीं सोच रहा। क्या सोच रहा है? कि बिजनेस में फायदा होगा। एक साल तक धूपबत्ती करता रहा, फायदा हुआ नहीं, बेकार है। इसने सर्च किया तो बेकार है। अरे उनको लिया, बिजनेस देते हैं, ये यंत्र है, वो यंत्र है, वो अपना किसी के कहने पे आके दूसरे को लाके पाँच दिखा दिया और भगवान को ऊपर रख दिया। अगरबत्ती कभी चालू करते 6 महीना फिर चलती है। एक दिन बैठे बैठे विचार आया कि जो ऊपर बैठे हैं इनके नाक में धुआं जाता होगा, इनको डिस्टर्ब करता होगा, इनकी तो मैं पूजा करनी ना, इनको तो मैंने अलग से बिठा रखा, परंतु इनकी नाक में धुआं जाता होगा। तो उनको नीचे उतारा, गोदी में रखा, सहलाने लगा, रोने लगा। भगवान गलती हो गई, इनको आपको परे रखना चाहिए था, मैंने आपको इसके ऊपर रख दिया कि आपके नाक में धुआं जाता होगा, आपको बड़ा कष्ट होता होगा, बहुत तकलीफ होती होगी, बहुत परेशान होते हैं। और भगवान प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए। पूछा कि आप जो है 1 साल में आपको अगरबत्ती करता रहा, तब तो आपने दर्शन दिए नहीं, प्रकट हुए नहीं, और आप जो है मैं तो किसी दूसरे के लिए कर रहा तो आप प्रकट हो गए। भगवान कहते हैं कि तूने 1 साल तक मुझे पत्थर की मूर्ति समझा था, भाव तूने मुझे 1 साल तक पत्थर की मूर्ति समझा था, आज पहली बार तुमने समझा है कि मैं भी साक्षात हूँ और मेरी नाक में भी धुआं जाके मुझे डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए मैं प्रकट हो गया। तो आकर्षण है। आकर्षण कब होता है? जब संत लोग, उदार लोगों को आकर्षण कब होगा? जब उन्हें पता है कि भाई भगवान की सिवाय और कुछ नहीं, आसक्ति हो चुकी है, भाव आ चुका है, कृष्ण प्रेम उदय हो चुका है। अब जो है उनको पता है कि भगवान का नाम लेना सर्व आकर्षक है और पापों का संहार करने वाला है, इतना शक्तिशाली है कि गूंगों के अतिरिक्त जो उसका उच्चारण नहीं कर सकते, अदम से अदम व्यक्ति, चंडाल तक के हर व्यक्ति के लिए सहज उपलब्ध है। एक सूरदास अंधा व्यक्ति रोज मंदिर में दर्शन के लिए आता था।
1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीने हो गए। तो एक ने सवाल कर दिया कि अभी तुझे तो दिखाई देता नहीं और तू रोज दर्शन करने आ जाता है, फायदा होता है कुछ? दिखते तो है नहीं भगवान तेरे को, आंखों से अंधा है तू, वहाँ तो दिखाई देते नहीं है, तू दर्शन करने क्यों आता है? मुझे बड़ा सुंदर जवाब दिया। कहता मुझे एक बताइए, मैं तो अंधा हूँ, भगवान तो अंधे नहीं है। भगवान की कृपा दृष्टि तो मुझ पर पड़ती है ना, आप पे पड़ रही है तो मुझ पर भी पड़ रही है। आप पे भगवान की दृष्टि पड़ रही है, आप पे भगवान का आशीर्वाद हो रहा है, तो मेरे पे भी हो रहा है। मुझे नहीं दिखते तो कोई बात नहीं, परंतु कृपा दृष्टि मिल रही है। तो गूंगा है, सुन तो रहा है ना मंत्र, और मन ही मन उच्चारण कर रहा है, बोल नहीं पा रहा है, वाणी उसकी नहीं है सक्षम भगवान का नाम लेने के लिए, परंतु मन तो सक्षम है। मन ही मन तो भगवान का नाम ले सकता है। तो कृष्ण का नाम मुक्ति के ऐश्वर्य का नियामक है। भगवान कृष्ण का जब नाम उच्चारण करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं, तो आपको मुक्ति प्राप्त होती है। और ये कृष्ण से अभिन्न है। जीव का नाम करते ही वैष्णवाचार्य कहते हैं कि जब कृष्ण कृष्ण, अब ऐसे बोल के देखिए, कृष्ण, अरे कृष्ण, ये क्षण करेंगे तो जीव नाचेगी, जीव ऊपर जाएगी। बोल के देखिएगा जोर से तो पता लग जाएगा। तो कह रहे हैं कि जब जो है आप कृष्ण का नाम लेते हो तो भगवान कृष्ण राधा आपके जीवा पे नृत्य करती है, वही आपकी जीवा को उछाल रहे हैं, वही आपकी जीवा को चला रहे हैं। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है कि भगवान मेरे अंदर विराजमान है, मेरे हृदय में विराजमान है। जब मैं भगवान का नाम लेता हूँ तो मेरी जीवा में भी विराजमान रहते हैं। तो ये कहते हैं जीव नाम का, जीव से नाम का स्पर्श करते ही तुरंत प्रभाव पड़ता है। नाम कीर्तन दीक्षा पुण्य कर्म और आश्रय पर आश्रित नहीं है। जो भगवान नाम का कीर्तन है वो पुण्य का कार्य नहीं, पुण्य से बहुत ऊंचा है। पुण्य के कार्य का तो फल भोगना पड़ेगा और फल समाप्त हो जाएंगे तो लौट कर धाम में आना, जन्म करता जाना पड़ेगा। भगवान का नाम लेने में तो सीधा धाम में आना पड़ेगा। कैसे होगा? एक परिवार में सब लोग भगवान का नाम लेते थे। एक लड़का ऐसा था जो भगवान का नाम ले लेता। एक वैष्णव आए घर में तो घर वालों ने कष्ट करी कि प्रभु जी ये लड़का हमारा ना ये बोलता नहीं, भगवान का नाम नहीं लेता है, इसको जरा थोड़ा गाइड करिए, समझाइए कि भगवान का नाम ले। बेटे को बुलाया, आया, बोले बेटा बोलो हरे कृष्णा। क्या हरे कृष्णा? नहीं बोलता। बोलो बेटा हरे कृष्णा। क्या हरे कृष्णा? कह दिया मैं नहीं बोलता। बोलो बेटा बोलो हरे कृष्णा। बार बार हरे कृष्णा करे जा रहे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। समझ में नहीं आती आपको? नहीं नाम लेना। महात्मा जी ने डंडा उठाया और टांगों में दिखाया। आपको कितनी बार बताया कि मैंने हरे कृष्णा नाम नहीं लेना है, मुझे हरे कृष्णा पसंद नहीं है। अब बार बार हरे कृष्णा करे जा रहे हैं। महात्मा जी कहने लगे भी मानेगा नहीं, छोड़ दो इसको, ये भौतिक संसार की चीज है, इसको भौतिक संसार में छोड़ दो, ये नहीं मानेगा। मृत्यु हो गई। यमराज जी के यहाँ उसकी कहानी पहुंची। चित्रगुप्त कहते हैं भगवान जी ने जो है 11 बार हरे कृष्ण का नाम लिया था, हरे कृष्ण किया था। इसकी गति क्या किया है इसमें? यमराज कहते हैं भाई लोग लगातार कीर्तन करे, लगातार स्मरण करे तो मेरे पास आता ही नहीं, सीधा धाम चला जाता है। पर तुम मेरे पास आए हो तो मैं बता नहीं सकता। ऐसा करते हैं ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। यमराज जी के ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी कहने लगे भाई मेरे पास में इसका ज्ञान नहीं है ये हरे कृष्णा। यमराज जी ब्रह्मा जी के पास लेके जाते थे तो उसने यमराज जी ने कहा चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, पता करते हैं तुम्हारी गति क्या है। मैं क्यों जाऊँ, मुझे क्या जरूरत है? अरे भाई आपको फैसला करना है, जो नरक जाना है कि स्वर्ग जाना है, कहाँ जाना है, आप जाओ पता करके आओ, मैं यहाँ बैठा हूँ।
यमराज जी ने कहा भैया चलो वहाँ पे ब्रह्मा जी के यहाँ जाना है, तुम्हारे को काम है, चलना पड़ेगा, तो पालकी में जाऊँगा। यमराज जी ने 4 बिंदु प्रदेश दिए, पालकी बनाई, बिठा के उसको वहाँ ले गए। ब्रह्मा जी के यहाँ पहुँच गए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि फैसला तो मैं भी नहीं करता, इसे जो है शिव जी के यहाँ ले चलते हैं। शिव जी के यहाँ ले गए। शिव जी के यहाँ पहुँचे, उन्होंने कहा फैसला तो मैं भी नहीं कर सकता, ऐसा करते हैं भगवान कृष्ण के पास चलते हैं। सारे लोग जो है भगवान कृष्ण के धाम पहुँच गए। वहाँ पहुँचे, उन्होंने कहा ये कैसे आए? ये समस्या आ गई है, ये लड़के ने जो है 11 बार हरे कृष्ण बोला है। वैसे तो जब करता नहीं था, नाम वाम लेता नहीं था, पर 11 बार हरे कृष्ण बोला है। अब इसकी गति क्या है, इसे कहाँ लेके जाना है, कहाँ पहुँचाना है, क्या सजा देनी है, क्या कौन से लोग में भेजना है, ये हम आपसे पर चर्चा करके आए, पूछने आए। भगवान कृष्ण बोलते हैं अरे भाई पालकी में बिठा के मेरे धाम ले आए, और मेरे धाम आके कोई वापस जाता नहीं। न तो भाषते सूर्यो न श्रेयाम और पालका यद गतवाहे निवर्तन्ते तद धाम परमम। मेरे धाम से वापस कोई जाता नहीं, इसे यही छोड़ जा, इसे यही छोड़ जा। भगवान नाम का इतना प्रभाव है, कथा है समझाने के लिए, और इतना प्रभाव है कि आपके सारे पापों को नष्ट कर देता है। कोई भी पवित्र कार्य इससे ऊंचा नहीं है। और मजे की बात देखिए, मजे की बात, नरक जाना हो तो आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पाप कर्म करने पड़ते हैं, गलत सलत खाना पड़ता है, इंटॉक्सिकेंट्स लेने पड़ते हैं, गैम्बलिंग करनी पड़ती है, परिस्थिति पर कुछ संबंध कायम करना पड़ता है। हर चीज़ खर्चे के काम है। आप यज्ञ भी करते हैं तो उसमें खर्चा होता है, यज्ञ में भी खर्चा होता है, एक्सपेंसेस में। सामग्री लेके आएंगे, घी लेके आएंगे, ब्राह्मण को भी देंगे, खर्चे बहुत हैं। हरे कृष्ण महामंत्र करना है तो क्या खर्चा है, करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कौन सी सामग्री यूज हुई? वाणी। सामग्री क्या यूज हुई? घी कहाँ से आया? सामग्री समिता कहाँ से आई? कुछ नहीं लगा। और धाम जाने का इससे आसान रास्ता और कोई नहीं। अब महाप्रभु जी कहते हैं कि जो व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करता है, जब वैष्णव माना जाता है, उसका सम्मान करना चाहिए। प्रभुपाद के बहुत सारे कोट्स हैं, बहुत सारी परपट्स हैं, बहुत सारे उनके तात्पर्य हैं, इनके अंदर बहुत सारे लेक्चर्स हैं, बहुत सारी कन्वर्सेशंस हैं, जहाँ पर कि वैष्णव की परिभाषा दी गई है। जो तिलक धारण करता है वो वैष्णव है, जो हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करता है वो वैष्णव है, जो परा दुखा दुखी है वो वैष्णव है, जो भगवान विष्णु को ही अपना सर्वस्व मानता है वो वैष्णव है, जो भगवान के नामों के कीर्तन करते हुए अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है वही वैष्णव है, जो विद्या और विनय से संपन्न है, नम्रता है जिसके अंदर, भगवान का सरेंडर है, वही वैष्णव है। तो वैष्णव की बहुत सारी परिभाषा है। इसमें जो है महाप्रभु ने चीज ऐड कर दी है, क्या है कि वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। आप पहले डिसाइड करिए, सामने वाला वैष्णव है, डिसाइड कर लिया यस वैष्णव है, विष्णु के प्रति समर्पित है, तो उसके प्रति कोई अपराध नहीं होना चाहिए। यू हैव टू ऑनर हिम, यू हैव टू रिस्पेक्ट हिम, चाहे आपसे छोटा है चाहे आपसे बड़ा है, आपको उसको ऑनर देना चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए। हरे कृष्णा यस प्रभु। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें श्रद्धा से लेकर, नॉर्मली श्रद्धा से प्रेम जाते हैं, आप प्रेम से वापस श्रद्धा में लाए। रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं आज, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं था, आज डिसेंडिंग ऑर्डर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी कि मैंने कथा सुनी तो है, लेकिन क्या ये एक लोक कथा है, शास्त्रीय कथा है जिसमें 11 नाम भगवान के लिए? नहीं, शास्त्रीय कथा नहीं, एग्जाम्पल है।
ये शास्त्र में नहीं है। ये लोगों को समझाने के लिए उदाहरण है कि आप भगवान का नाम लेंगे तो आपको धाम की प्राप्ति होगी। जब आप 11 बार कहेंगे फिर 11,000, 11 लाख, 11 करोड़ बार लेंगे, क्योंकि आपकी श्रद्धा डेवलप हो गई। हाँ, तो एक एग्जाम्पल दिया गया है कि भैया भगवान का नाम लेने से आपको धाम मिल सकता है, तो भगवान का नाम लेना चाहिए। तो जो व्यक्ति जो है ऐसी कथा सुनता है तो उसका भगवान के नाम के प्रति आकर्षण होता है। जब आकर्षण होता है फिर वो नियमों का पालन करता है, कितना लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, आस्ता 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 आगे बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी कथा किसी शास्त्र में नहीं है। बहुत सारे उदाहरण बताए जाते हैं समाज में लोगों को समझाने के लिए। बहुत उदाहरण होते हैं कि जिसमें जो है हम उनको